हरे कृष्ण इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी तेरा हूँ। मैं हरि का सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेरा हूँ। हरि का सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेरा हूँ। मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुख रे मटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पीछे जो नभाया है, आगे भी नभा देना। पीछे जो नभाया है, आगे भी नभा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। कृष्ण जिनका वृंदावन यशोदा जिनकी मैया है, नंद दीप पैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद दीप पैया है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी मुरारी है। ऐसे श्री घनश्याम
सुता की लाज बचायो, गज और ग्राह के फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को गीता सुनायो, ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल उनका धाम है, ऐसे बंसरी वाले मेरा बार बार प्रणाम। जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे बंसरी वाले को मेरा बार बार प्रणाम है। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय राधे मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय राधे मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाला, कर सोहे पैजंती माँ। सुंदर कुंडल नयन विशाला, कर सोहे जयंती माला। जाशव की बलिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जाशव की बलिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय राधे मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। जहाँ सरस्वती नदी पूर्व पानी बहती है, सरस्वती नदी के तट पर धर्म और पृथ्वी में या आपस में दुख सुख रो रहे हैं। और
वहीं पर कलयुग और परीक्षित भी की प्रथम भेंट हुई थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सौराष्ट्र में 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ साक्षात द्वारका नाथ विराजमान होते हैं। प्रथम सरस्वती के तट पर, जहाँ सरस्वती पूर्व पानी में हो जाती है, कहते हैं वहां पर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। दूसरी काशी में, जहाँ गंगा भी उत्तर वाहिनी है, गंगा जी उत्तर वाहिनी और सरस्वती जी पूर्व वाहिनी की महिमा है। प्राची में कलयुग ने राजा परीक्षित को कपिक से स्पर्श करने का प्रयास किया था। इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजा राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए हैं, और एक गाय बैल के जोड़े को ऐसे पीड़ता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था, शूद्र से मार रहा था और शूद्र के पैर की ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही थी गौ माता। एक तो वह पहले ही दुबली पतली थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे चोट लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्री परीक्षित जी महाराज ने उसे गंभीर वाणी से ललकारा कि तुम कौन है और मेरे राज्य में इन दुर्बल प्राणियों पर क्यों प्रहार कर रहा है। हमारे दादा अर्जुन के भगवान कृष्ण के साथ परम धाम पधारने पर इस प्रकार निरपराधियों पर निर्जन स्थान पर प्रहार करने वाला दंड के योग्य है। तू गाय को मारता है, तू बैल को मारता है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं। हरे कृष्णा काल जोग ने फाड़ ले सूरी के गौमारों दिया। काल जोग ने फाड़ ले सूरी के गौमारों दिया। कर हो गई हालत बुरी के गौमारों दिया। हो गई हालत बुरी के गौमारों दिया। पापी लोग गौमानो मारन।
गई हालत बुरी के गौआ रोंदियां। हो गई हालत बुरी के गौआ रोंदियां। फड़ी कसाई छुरी के गौआ रोंदियां। बड़ी कसाई छुरी के गौआ रोंदियां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। पहले जमाने में लोग गौओं की सेवा करते थे, गौ माता को प्रणाम करते थे, गौ माता का दान करते थे और बैताली नदी पार होते थे। लेकिन आजकल गौओं को लोग मारते हैं, बूचड़ों को देते हैं, गौआं गंद खा रही हैं। मेरे खेत विच पईयां तां मैं डंडा मारना और मैं अगे कर देनी, अगले खेत वाले ने मारने। तो बुरा हाल है। ये कोरोना आया वा, एक संतां दे बुरे हाल है। सनातन धर्म नूं छड्ड के लोग मन घड़ंत धर्मां में फस रहे। अपने धर्म नूं छोड़ करके बेधर्मी बन रहे। प्राचीन काल में लोग गाय की बहुत सेवा करते थे। संसार में सबसे कम खाकर हमें दूध देकर गौ माता हमें शक्ति देती है, हमारी को बुद्धि देती है। हमारे सनातन धर्म में गाय के बिना कभी कोई कर्म होता ही नहीं है। गाय बहुत पवित्र मानी जाती है। आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो देह शुद्धि करनी पड़ती है। गौमूत्र में गंगा विराजती है। गौमूत्र देह को शुद्ध करता है, गाय का गोबर भूमि को शुद्ध करता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि घर का कोई भी स्थान जिसे गाय के गोबर से नहीं लीपा जाता वह घर शुद्ध नहीं माना जाता। कोई भी शुभ कर्म करते हैं, पंडित जी कहते पहले गौ माता के गोबर का चौका लगाओ। शतानंद ने चौक पर आया, सन्मुख हरि बैठाए। शतानंद ने चौक पर आया, सन्मुख हरि बैठाए। और पहले गौ माता के गोबर से चौका लगाते थे, कहते पवित्र हो गया घर। चौका लाओ गौ के गोहेला। इतना पूजा करनी है, पंडित जी ने पूजा करानी है। जब गौआ नहीं रहनी है तो गोहा भी कितों आना। बोलो हरे कृष्ण। साधु संत महापुरुष उन्होंने बेवजह कोई आरोप लगा करके जेल पा देते। बोलो हरे कृष्ण। गौआ बूचड़ खाने, बैल बूचड़ खाने बड़ हो रहे। लखा करोड़ा गौआ कट हो रही है। तो शांति कहाँ मिलेगी? रोगों की निवृत्ति कहाँ होगी? संसार में क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है। इतनिया बीमारियां के बंदा बंदे ते नबक करता।
मैनू न चिपड़ जाए बीमारी। बोलो हरे कृष्ण। हूँ तो मरना भी ठीक नहीं है। कुत्ते की मौत हजा कुत्ते भी कोई घसीट के बाहर छड़ देंगे। राती बंसी दस रहा था कोई वृंदावन को संत ऊपर मर गए, ऊपर कोठे पर उन्होंने को जा नहीं दे चकने संतान। तो बंदा बंदे से नफरत करे। बोलो हरे कृष्ण। भगवान कहते विपर धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। विपर ब्राह्मण हरे कृष्ण। धेनु गौ सुर संत विपर धेनु सुर संत। सुर मैंने देवते, इनके लिए भगवान अवतार देते हैं। विपर धेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार। ते भगवान अवतार लेकर के धरती पर आते, अपनी इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं। तो कहते हैं जिस घर में गौ माता के गोवंश का चौंका नहीं लगता उसको पवित्र नहीं माना जाता। मैं ऐसे गोवंश को पवित्र नहीं माना गया। मैं ऐसे गोहे का चौंका थोड़ा लागा कोई गौ के गोहे का नाम। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो काय को प्रसन्न करता है समृद्धि तीव्र देवताओं को प्रसन्न कर लेता है। परीक्षित सोचते हैं ये कौन है जो मेरे राज में गौ माता को तंग कर रहा है, बैल को तंग कर रहा है। बैल के 3 पैर किसने काट डाले हैं। उधर श्री कृष्ण महाराज ने धर्म से पूछा कि कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, इससे मुझे कष्ट हो रहा है। बताइए बैल के रूप में आप कौन देवता है। ब्रिखम धर्म का स्वरूप है, बैल धर्म का स्वरूप है। इसलिए धर्म पर भगवान शिव मूर्तिमान विराजमान है। गाय पृथ्वी का स्वरूप है, धर्म के 4 मुख अंग है। हरे कृष्णा। धर्म के 4 अंग गिनेंगे। केड़े केड़े अंग है। तप है, तपस्या, तीसरा पवित्रता शौचम, दूसरा शौच, तीसरी दया। प्रगट धर्म के 4 पद। सतयुग के धर्म के 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय धर्म के अंश गर्भ, आसक्ति, मत्सर से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। तपस्या भी खत्म हो गई है, दान भी खत्म हो गया है। ये वो करते भी है तो इस इच्छा को लेकर करते कि मैनू मिले, निष्काम होकर के नहीं करते। बोलो हरे कृष्णा। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति, मत्सर 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आप
के 3 चरण तप पवित्रता सत्य नष्ट हो चुके हैं, केवल चौथा चरण दया ही बचा है। जब इन 4 पैरों पर धर्म खड़ा था तब सत्य जो कहा जाता था, जब 3 अंगों पर धर्म पदार्थ हुआ तो त्रेता जो कहा जाता है, 2 अंगों पर धर्म खड़ा तो द्वापर किया जाता है, 1 पैर पर धर्म खड़ा तो कलयुग कहा जाता है। जहां सत्य के 4 प्रमुख अंग होते हैं वहां सत्य युग है तो कलयुग है। जहां सत्य के 4 और कलयुग है, वहां सत्य के 4 प्रमुख अंग होते हैं, वहीं सतयुग है। पहला चरण सत्य, दूसरा चरण सत्य ही परमात्मा है, सत्य परमात्मा से भिन्न नहीं। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का नाश होता है, उसके मान का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। राज्य के सहारे नर नारायण के पास जा सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा देह कलिकाल साधन दूजा, योग न जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाये राम, संतत सुन राम गुण राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय सिया राम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम। अज सड़कां रुलदियां हो के शामां तेरियां गौआं, अज डंडे खांदियां हो कृष्णा तेरियां गौआं, तैनू बुलांदियां हो के शामां तेरियां गौआं, तेरियां गौआं कृष्णा तेरियां गौआं, अज तरले पांदियां हो कृष्णा तेरियां गौआं, अज अंशु बहांदियां हो कृष्णा तेरियां गौआं, एक बारी भारत विच आजा, अपनी गौआं नूं आप बचा जा, अपनी गौआं नूं आप बचा जा, शोर मचांदियां हो के गौशालां तेरियां अज तरले पांदियां हो कृष्णा तेरियां गौआं, अज तरले पांदियां हो मोहना तेरियां गौआं,
बैल का रूप धारण करके सरस्वती नदी के तट पर अपने दुख रो रहे हैं। धर्म के 3 पैर नहीं है, एक ही पैर है। और गौ माता दुबली पतली है और डर रही है, कांप रही है, आंसू बहा रही है। सो आज कल युग में गौ हत्या बहुत हो रही है। वो भी गौ हत्या ही है। असि उसका भाव नहीं मारते तो मारने नाल भी होने जो अपने ड्रामा खोल देना, सेवा नहीं करनी, छड़ देनी है। तो उस तरह से गौ को माता कहते हैं। बोलो हरे कृष्णा। बाबे नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा कि उत सूर उत गाय। मुसलमान सूर नु मनते, हिंदू गौ नु मनते। बोलो हरे कृष्ण। गुर पीर हम माता पर दे मुर्दार न खाए। गुरु भी ताही बंदे दी हम ही भरते है जे मुर्दार मैंने मांस, गऊं का मांस, खसी का मांस ना खावे। ता गुरु कहते भी असी तेरे हैं। जे तू मांस खाएगा, शराब पिएगा और माड़े कर्म करेगा तब फिर असी कोई जिम्मेवार नहीं। बोलो हरे